हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। बस चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसके पहले कक्षा में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। रेसिस्टेंस का डिफिनीशन जाने थे। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, कैसे हम दो रेसिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। तो जनरली हम 10th क्लास पे हम लोग दो ही टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। एक हमारा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद से जो थर्ड कॉम्बिनेशन हमारा बनता है, तो सर्किट को किसी भी सर्किट को डिजाइन करते हैं तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिक्स करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर हम एक बार में सीरीज जानने का प्रयास करें, ठीक है ना, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन को जानने का प्रयास करें, अगर ये हम खूब अच्छे से जान जाएंगे तो अब इन दोनों सर्किट को हम अगर कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे सीरीज पैरेलल को, अगर उसको सॉल्व करने को क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए बच्चे लोग हम जानने का प्रयास करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देन उसके बाद से जानेंगे क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोर्ड पे कुछ चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिखाने का प्रयास किया है। उसमें क्या है, 3 बल्ब जल रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें एक सोर्स है, ठीक है ना। सोर्स कहने का मतलब क्या है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये बैटरी से जुड़ा हुआ है तो तीनों बल्ब क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं, और तीनों क्या है, एक लाइन से कनेक्टेड है, एक लाइन से कनेक्टेड है। तो अगर कोई भी चीज एक लाइन से कनेक्टेड होंगे तो उनको बोला जाएगा क्या, कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बल्ब दिखाने का क्या मतलब बनता है बाबू, ये जो बल्ब का जो रेसिस्टेंस होगा, दूसरे बल्ब का रेसिस्टेंस होगा और तीसरे बल्ब का रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना। अगर हम अपने घरों का कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, तो अचानक अगर इसमें से कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, यानी ये पहला ही बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो आगे का सप्लाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी लास्ट वाले ये 2 बल्ब नहीं जल पाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई भी एक जगह प्रॉब्लम आ जाएगी तो आगे का जो भी हमारा कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब जुड़ा है, कोई पंखा जोड़ दे, कोई टीवी चलाए, और अचानक यहाँ पे ये बल्ब फ्यूज हो जाए, तो जब ये बल्ब फ्यूज भी हो जाएगा तो इसके आगे क्या होगा, पावर सप्लाई नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक बच्चों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। यहाँ पे हमने वहां पे दिखाया था कि 3 बल्ब को कनेक्ट किया था। अब वही 3 बल्ब का जो रेसिस्टेंस है, पहला बल्ब का रेसिस्टेंस R1 हमने माना है, दूसरे बल्ब का रेसिस्टेंस जो है वो हमने R2 माना है, और तीसरे बल्ब का रेसिस्टेंस हमने R3 माना है, ठीक है ना। और वहां पे जो सोर्स वोल्टेज था, जो वोल्टेज था, यहाँ पे हमने V वोल्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमने इसके पहले कक्षा में बताया था क्या, कि जो करेंट का फ्लो होता है वो ऑलवेज होता है क्या, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो करंट हमारा किधर से निकलेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, और ये क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल की ओर आएगा। यानी यहां से जो करंट निकलने वाला होगा, उस करंट का मान जो होगा वो क्या होगा, आई होगा, ठीक है ना। क्या होगा, आई होगा, और वो क्या होगा, चारों तरफ सर्किट के लिए क्या होगा, आई का मान यहाँ भी आई ही जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा, आई ही रहेगा। यहाँ भी जो जाएगा करंट क्या होगा, सेम होगा, और यहाँ भी आएगा वो भी करंट क्या होगा, सेम हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज सर्किट है, तो उसमें बहने वाला यानी फ्लो करने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट का मान होगा वो चारों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि रेसिस्टेंस R1 हो या R2 हो या R3 हो, इन तीनों रेसिस्टेंस के होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, जो इसमें बहने वाला करंट का मान जो होगा वो क्या होगा, हर एक जगह सेम होगा, हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो V वोल्टेज दिखाया है, ये हमने सोर्स वोल्टेज को दिखाया है। क्या दिखाया है, सोर्स वोल्टेज को दिखाया है। यानी ये जो V वोल्ट है, ये सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है ना। अब हम अलग अलग रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का मान देखेंगे, तो R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस V1 वोल्टेज ड्रॉप आएगा, यानी जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो क्या होगा, V1 होगा। रेसिस्टेंस R2 के अक्रॉस देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो क्या होगा, V2 होगा, और इसके क्रॉस क्या होगा, V3 होगा। अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, इन तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, उसका जो सम होगा इस सोर्स वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। इस सोर्स वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चा लोग कैसे ये बराबर होगा।
तो हमने क्या जाना कि कोई भी सीरीज सर्किट होगा उसमें बहने वाले करंट का जो मान होगा वो क्या होगा, चारों तरफ बराबर होगा। यानी यहां से I निकलेगा तो हर एक रेजिस्टेंस के जाएगा क्या, अगर V नेट यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है यानी V नेट है, नेट वोल्टेज जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, V1 V2 V3 के सम के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस V1 के क्रॉस यदि ओम्स लॉ लगाते हैं तो ये V1 के जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, अगर हमें यहाँ पे V1 निकालना होगा तो ये हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अगर जाएगा अब उसी के मान को अगर हम पुट करेंगे V1 में, V2 में, V3 में, तो ये हमारा जो आएगा ये होगा बाबू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा क्या था, करंट का मान, अब यहाँ पे देखेंगे जो V नॉट होगा यानी यहाँ पे नेट वोल्टेज जो है तो यहाँ से भी तो करंट जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक मान लें, चाहे R इक्विवेलेंट मान लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I बराबर R नेट हो जाएगा और यहाँ पे I हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अगर हम I से I को कैंसिल कर देंगे तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा बच्चा लोग क्या, R1 प्लस R2 R2 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। यानी हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और ये R नेट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट बोल देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या कि ये जो सर्किट का जो रूपरेखा होगा अब वो कैसे हो जाएगा, तो बच्चा लोग क्या होगा, एक हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना, एक हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स है। अब इस सबको हमने ऐड कर दिया है, यानी ये तीन रेजिस्टेंस को जो अब ऐड कर दिए हैं तो R इक्विवेलेंट यानी एक रेजिस्टेंस का मान आया होगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा बच्चा लोग वो हो जाएगा क्या, अब यहाँ पे हमारा R इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस और R3 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, V वोल्ट था और यहाँ पे जो करंट का मान क्या होगा, I होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो I का मान हमें निकालना होगा तो निकलेगा क्या, I इक्वल्स टू V अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस और क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं बच्चा लोग कि यहाँ पे खूब अच्छे से आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को समझा होगा, ठीक है ना। अब आगे क्या है कि यहाँ पे मैंने जो कंडीशन दिया था, मतलब जो है क्या कि यहाँ पे करंट सेम होगा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि V1 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज R3 हो जाएगा। यानी अगर हम वोल्ट मीटर से इस पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज को मापने का प्रयास करेंगे बाबू, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, आएगा डिफरेंट होगा और यहाँ का भी वोल्टेज जो आएगा V2 वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यहाँ का जो वोल्टेज V3 आएगा उसका भी मान क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी ये तीनों वोल्टेज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन इन तीनों वोल्टेज का जो सम होगा वो सोर्स वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे हमने क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा। अब क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेजर प्रॉब्लम होता है कि कहीं एक जगह भी फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, तो सारा आगे का कनेक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आइए कुछ पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी यहाँ पे नोट के रूप में है, इन ए सर्किट इफ द रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, यदि किसी सर्किट को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, द करेंट इज सेम इन ईच रेसिस्टर ऑफ द सर्किट, यानी उस सर्किट में लगा हुआ सारा जो रेसिस्टर होगा, प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस जो करेंट का मान होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, the total voltage across the combination is equal to the sum of the voltage drop across the individual resistance, यानी किसी भी सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होता है उसमें लगे सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप का सम होता है वो उसके क्या होता है, बराबर होता है, उसके क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्या होता है, द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन द सीरीज
combination. The equivalent resistance is greater than that of any individual resistance. यानी जो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान होगा वो किसी सर्किट में लगे अलग अलग रेसिस्टेंस के मान से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।